आज है 24 नवंबर और आज की डेली रूटीन का हमारा जो करंट अफेयर्स हम तैयार करते हैं डेली पेपर से स्टार्ट करते हैं। डीप फेक और आतंकवाद में एआई के इस्तेमाल पर रोक जरूरी। भारत सरकार ने बोला है कि डीप फेक क्या होता है। डीप फेक होता है हम किसी एआई की सहायता से कोई नकली वीडियो बनाते हैं, कोई इमेज बनाते हैं या कोई नकली ऑडियो बनाते हैं तो डीप फेक होता है। इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है ना। जो व्यक्ति असली होता है उसको एक नकली वीडियो बना के हम भेज देते हैं ताकि उसको नुकसान हो जाए, है ना। और इसका दुरुपयोग बहुत होता है, तो डीप फेक वीडियो पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एक चंडीगढ़ पर बहुत विवाद छाया हुआ है अभी, हालांकि भी क्लियर नहीं है। शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ पर नहीं आएगा कोई विधेयक, गृह मंत्रालय ने ये चीज़ स्पष्ट की है। तो इसमें क्या है, ये है संविधान का 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। ये 10 विधेयक पेश करने थे, उसमें से एक विधेयक इसी भी शामिल है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि अभी जो शीतकालीन सत्र है उसमें इसको नहीं लाया जाएगा। तो इसमें विवाद क्या है, चंडीगढ़ पंजाब की और हरियाणा की दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। इसमें 60% प्रशासनिक पंजाब का होता है और 40% होता है इसमें हरियाणा का। अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 240 के तहत लाना चाह रही है। इसमें क्या होता है कि जैसे अंडमान निकोबार है ना, वहाँ विधानसभा नहीं है, तो वहाँ इसको यूनिटेरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की, ताकि सीधा सेंटर का दखल ज़्यादा हो जाए। अभी वहाँ पर जो चंडीगढ़ में जो प्रशासन होता है वो पंजाब का जो गवर्नर होता है वहाँ का प्रशासक होता है। लेकिन यदि वहाँ पर 240 के हिसाब से, आर्टिकल 240 के हिसाब से वहाँ पर लागू हो गया तो फिर वहाँ सेंटर का दखल ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए पंजाब सरकार इसका विरोध कर रही है। पंजाब सरकार नहीं चाहती कि उसका प्रशासनिक ना हो। अभी जो पंजाब का जो गवर्नर है इस पर तो इसका प्रशासक होता है, ठीक है। और तीसरा है आपका, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती जो स्कूल है, कॉलेज है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें तंबाकू का निषेध हो। उसकी 100 मीटर के दायरे में कोई तंबाकू का यूज ना करे वो, ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। अब तंबाकू का उपयोग क्यों बंद कर रही है गवर्नमेंट, इसका एक कारण है क्योंकि भारत को तंबाकू मुक्त करना है। तंबाकू मुक्त क्यों करना है, क्योंकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है 2022 में जो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि तंबाकू खाने से स्कूल जाने वाले 13 से 15 साल तक के बच्चों की में 8.4% है, यानी 8% लोग बच्चे वो 13 से 15 साल के जो तंबाकू का यूज करते हैं, जो स्कूल जाते हैं। दूसरा ये है कि हर साल करीब 13 लाख लोग, बहुत ही भयावह है, बहुत ही 13 लाख लोग यानी पर डे 3500 लोगों की मौत तंबाकू के कारण हो जाती है। तो तंबाकू के कारण बहुत ज़्यादा कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इसको एक बहुत अच्छी पहल के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट है, ये स्पोर्ट्स से खबर आई है, बहुत अच्छी खबर है। बैडमिंटन स्टार लक्ष्य बने ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियन। बैडमिंटन जो हमारे स्टार है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का इन्होंने खिताब जीता है। जापान के यूसी तनाका को इन्होंने हराया है। तो ये नए चैंपियन मिले हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के स्टार, बैडमिंटन स्टार लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं हम। आज 24 नवंबर को 53वें न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शपथ लेंगे। 52वें जो न्यायाधीश थे BS बोम्मई, उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है। तो हमारे 53वें जो न्यायाधीश होंगे वो होंगे जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत तो बहुत मामलों में बड़े चर्चा में रहे हैं,
चाहे वो राजद्रोह का निलंबन का मामला हो, चाहे वो वन रैंक रक्षा बल में वन रैंक वन पेंशन का मामला हो, चाहे स्थायी कमीशन महिलाओं का स्थायी कमीशन का मामला हो, महिला अधिकारी की याचिका पर जो उन्होंने स्थायी कमीशन का करने के जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो मामला हो, अनुच्छेद 370 SIR बिहार में SIR का, और पेगासस मामले जो स्पाईवेयर जो पेगासस का जासूसी का जो मामला चला था इजराइल के साथ, उसका भी ये न्यायाधीश रहे निर्णयों में। ये तो ये हमारे 53वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट खबर पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी अब क्या है कि UNO में जो स्थायी जो सुरक्षा जो परिषद होता है उसके 5 सदस्य होते हैं। तो उसमें अब क्या है, वैश्विक परिदृश्य को बदलते हुए देखा जा रहा है कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है। इसमें वर्ल्ड का संपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं है, ग्लोबल साउथ नहीं है, तो इसमें भारत नहीं है, भारत अफ्रीका नहीं है, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, ब्राज़ील नहीं है जो कि बहुत बड़े देश है। तो इन देशों को शामिल करने के लिए मांग की जा रही है, क्योंकि ये बहुत इनमें जनसंख्या भी बहुत है, इनकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है। तो इन देशों में शामिल हुए बगैर इसकी प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। बड़े देशों को शामिल करना सुरक्षा परिषद में बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में 62 जियोथर्मल स्रोत ONGC जो कंपनी है उन्होंने चिन्हित किए हैं 62 भूतापीय जियोथर्मल स्रोत। इसमें क्या इसका क्या यूज होता है, जो हमारे गर्म जल स्रोत होते हैं उससे बिजली का उत्पादन होता है, हीटिंग कूलिंग होती है और जल शुद्धिकरण जैसे बहुआयामी उपयोगी गतिविधियों को करना होता है। तो ये बद्रीनाथ का तप्तकुंड, यमुनोत्री का सांस्कृतिक स्थल, तपोवन का तप्तकुंड, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना, टॉन्स नदी घाटी के क्षेत्र हैं। ये सभी प्राकृतिक स्रोत, पानी के जो गर्म स्रोत 1000 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इन गर्म पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 90 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका यूज ONGC इनको करती है। तो बहुत ही अच्छी खबर है, और यदि इसका यूटिलाइज हो जाए तो हम बहुत अपनी डिपेंडेंसी हमारी थोड़ा बढ़ जाएगी। और धन्यवाद।